महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। मुंबई के तमाम वार्डों की समस्याओं और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए हमने आपके नगर सेवक से 5 सवाल नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में मुंबई के तमाम वर्तमान और भूतपूर्व नगर सेवकों से बातचीत की जाती है। इस कड़ी में आज हमारे संवाददाता लालजी कोरी ने बातचीत की सायन के पूर्व नगर सेवक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र दोषी से। आइए देखते हैं। सर जी नमस्कार। आपको राजनीति और समाज सेवा में आने की प्रेरणा कहां से मिली? सबसे पहले तो महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल के पत्रकारों को, दर्शकों को मेरा उपेंद्र दोषी की ओर से नमस्कार। सबको धन्यवाद। और आज आपके तरफ से एक अच्छा विषय लेके आप आए हैं, उसके लिए भी मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ। अभी आपका सवाल है कि उपेंद्र दोषी आप राजनीति में कभी आए? ये सवाल तो आज तक हमको किसने नहीं पूछा। अच्छा लगा मुझे आपने पूछा। मैं 1967 में 16 साल की उम्र में राजनीति में आया, लेकिन तभी मैं फुल टाइम राजनीति में नहीं था। इलेक्शन के टेबल पे बैठने का, हमारे लीलाधर पासु साहब विधानसभा चुनाव लड़ते थे तो हमारी पूरी क्रिकेट टीम उसमें काम पे लग जाती थी। लीलाधर पासु साहब जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमेशा जीत के आते थे। लेकिन मैं 1967 के बाद, 1967 के बाद 1969 में सक्रिय राजनीति में आया। और 1969 में मैं इसके लिए सक्रिय राजनीति में आया कि इंदिरा गांधी का इंडिकेट और सिंडिकेट जो चल रहा था, क्योंकि मैं बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ता था और सब चीज की जानकारी में लेता था राजनीति में क्या हो रहा है। तो इंदिरा जी से प्रभावित होके मैं सही में सक्रिय राजनीति में 1969 में मैं राजनीति में आया। और तभी से लेके आज तक लगातार 50 साल के ऊपर हो गया। मैं आज भी राजनीति में हूं और आज भी मैं फिट हूं। सर आप सायन माटुंगा आपका कार्यक्षेत्र रहा है, आप लगभग 22 साल नगर सेवक रहे हैं, तो आपने ऐसे कौन से प्रमुख कार्य किए अपने समय पर जिससे जनता प्रभावित हुई हो, या आपकी कौन सी महत्वाकांक्षी योजना थी जो आप हमारे दर्शकों और जनता को बताना चाहेंगे? मैं 1969 में जैसा बताया कि सक्रिय राजनीति में आया, लेकिन मैं नगर सेवक के लिए कभी जिंदगी में सोचा नहीं था मेरे लिए। लेकिन जब 1978 में 77-78 में इंदिरा जी हारने के बाद, जब शरद पवार जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली तभी, और रेडी कांग्रेस अलग बनी तभी मुझे एक मौका मिला। पार्टी ने बोला कि कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को राजनीति का पूरा अभ्यास नहीं है, मुझे जन सेवा करना है, करने दो, मैं परिपक्व होऊंगा। मैं जब भी राजनीति का और जनता के साथ के संवाद का जानकार होऊंगा तभी मैं राजनीति में आऊंगा। फिर 1985 में मुझे पार्टी ने साइन इलाके से खड़ा रहने का आदेश दिया और मेरे सामने बहुत दिग्गज बड़ी नेता थी चंद्रकांता गोयल, जो आज के मंत्री पीयूष गोयल की मम्मी, जो सिटिंग कॉर्पोरेटर थी। उसके सामने पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था और पार्टी ने मुझे खड़ा कर दिया और उसको हरा के मैं कॉर्पोरेटर बना 1985 में। तो बहुत साल के बाद वो सीट कांग्रेस को मिली और उसका मैं नगर सेवक बना मुंबई महानगर पालिका में। और मैं बचपन से देखते आ रहा था कि मेरे एरिया में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो पानी की समस्या है, चाहे झुपड़पट्टी होवे चाहे इमारत होवे, लेकिन पानी का दबाव, प्रेशर कम होने के वजह से लोगों को 24 घंटा पानी नहीं मिल रहा था। तो मैंने अलग से पानी की लाइन की व्यवस्था साइन हॉस्पिटल के पास, मानव सेवा संघ के पास के जो 56 इंच की पानी की लाइन जा रही है, वहां से एक 24 इंच की एक अधिक पानी की लाइन
साइन को दिलाया और साइन एरिया को, माटुंगा एरिया को मैंने 24 घंटा पानी मिले ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी, जो आज तक 24 घंटा साइन माटुंगा इलाके को पानी मिलता है। किसको घर से बाल्टी लेके नीचो टाकी में पानी लेने को आना नहीं पड़ता था, पहले ये परिस्थिति थी। दूसरा मुद्दा मैंने ये किया कि पुरानी सब ट्रक में कचरा लेके जाना, आधा कचरा रास्ते में गिराना, ये म्युनिसिपैलिटी के लोगों का ऐसा कोई कचरा का व्यवस्थापन ही बराबर सही ढंग से नहीं था। तो हमने हमेशा उसके लिए आवाज उठाया, मुंबई महानगर पालिका में जनता का आवाज बुलंद किया और कचरे की ट्रक, आधुनिक ट्रक हम मुंबई शहर के लिए लाए, हमारे इलाके के लिए लाए। उसका टाइमिंग फिक्स किया गया और घंटी वाला सिस्टम हम एरिया में अगर सबसे पहला लाया तो मेरे एरिया में लाया और घंटी बजाए आप डायरेक्ट ट्रक में कचरा डालिए। उसके बाद कचरे का भी टाइमिंग नक्की हुआ और मकान में भी आके कचरा लेके जाना चाहिए। सब व्यवस्था, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं, हमको सुविधा मिलनी चाहिए, ये आवाज था हमारा। और ये आवाज मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने और मुंबई महानगर पालिका का सदन ने मान्य किया और हमारा एरिया ने पूरा मुंबई का कचरे का साफ सफाई का समस्या हमने हल किया। तीसरा बड़ा काम ये कि किंग सर्कल गांधी मार्केट के पास जो 7-7 दिन बारिश में पानी भरे रहता था, उधर अलग अलग जगह से पाइपलाइन चेंबूर की खाड़ी में पानी भेजने का, जो किंग सर्कल का भरा हुआ पानी शिवाजी पार्क का समुद्र में पानी का निकाल करने का, ये सब काम के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग पाइपलाइन का काम करा के हमने वो समस्या 90% दूर कर दी। अभी किंग सर्कल गांधी मार्केट के पास जब भी पानी भरता है तो 4 घंटे के अंदर वो पानी का निकाल हो जाता है। वो काम हमने करके दिया, नहीं तो 7-7 दिन ट्रैफिक जाम, स्कूल बंद, बच्चे स्कूल के पानी में से आना जाना, लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते थे जहां पानी भरता था आजू बाजू में। लेकिन मुझे एक बात का ये भी अफसोस है कि गुरु नानक स्कूल जो जैन सोसाइटी साइन में है, वहां पे जो पानी भरता है, जिसका पानी धारावी का नाले में से जाता है, साइन में जो गुरु कृपा होटल है वहां पे भी आज भी पानी भरता है, जिसका पानी प्राध्यापक भवन के नीचे से रेलवे ट्रैक से धारावी में जाता है। वो समस्या हम हल नहीं कर सके। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से तो मैं नगर सेवक नहीं हूं, लेकिन पिछले 10 साल में भी ये समस्या हल नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में वो समस्या हल होवे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। सर आपने नाले की समस्या की बात जानकारी दी, लेकिन फिर भी और भी कोई इस समय आपके दिमाग में ऐसी समस्याएं आ रही है क्या कि आप क्षेत्र में और भी समस्याएं हैं? तो मैंने जो काम किया है वो मेरी बात ही पूरी नहीं हो रही। मेरा तो मुद्दा ये है कि ये 3 चीज तो महत्व की गिनाई मैंने, कचरा, पानी और जो भी समस्या हो, लेकिन 2 बड़ी और समस्या हमने सोल्व की है। 3-4 समस्या ऐसी है कि झुपड़पट्टी के जगह पे पक्के मकान की योजना मुंबई में अगर सबसे पहला लाया तो मैं उपेंद्र दोषी लाया। आप साइंस स्मशान के बाजू में शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग देख सकते हैं कि मुंबई में सबसे पहला झुपड़पट्टी का जगह पे मकान बना तो शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी बना। जो 100 फुट के झोपड़े में रहते थे, आज वो 200 फुट के घर में अटैच वॉशरूम में रहने को चले गए और उसका उद्घाटन हमने मुरली देवरा साहब मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष से भूमि पूजन करवाया और उसका उद्घाटन और चाबी देने का काम भी हमने मुरली देवरा साहब के हाथ से करवाया। उसका हमें घर है, वहां तक हम नहीं रुके, सुंदर कमला नगर को हमने सुंदर बनाया और वहां हम आज बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम लाए। वहां पे भी बड़ी बड़ी इमारत में झोपड़पट्टी के लोग रहने को जाने वाले। तीसरी बड़ी झोपड़पट्टी हमारे इलाके में रूपम सिनेमा के पास, साइंस सर्कल के पास है। वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं कि झोपड़पट्टी के जगह पे झुपड़ा वासियों के लिए हमने बड़ी बड़ी इमारत बनाई और वो वहां रहने को गए। उनका पूरा परिवार का, उनका बच्चों का जीवन स्तर पूरा चेंज हो गया।
झोपड़े में रहने की जो मानसिकता थी और अभी जो रहते हैं वो मानसिकता में फर्क पड़ गया। मैं एक छोटा सा दाखला दूं कि हम हमारी बहन बेटी को शादी में के लिए देखेंगे तो हम उसको झोपड़े में शादी नहीं कराएंगे, वो अच्छा घर में रहते हैं वो हम पहला देखते हैं, तो उनको अच्छा घर में रहने को हमने भेजा। उसकी शिक्षा में परिवर्तन आ गया, उनकी रहनी कहनी में परिवर्तन आ गया, तो झोपड़े में से इमारत में जाने से ये सब परिवर्तन आता है। वहां से भी हम हमारे एरिया में नहीं रुके काम करने को। हमारे एरिया में शिवसेना का रिक्शा यूनियन की ओर से 2000 की साल में जब भी शिवसेना बीजेपी की सरकार थी तभी रिक्शा जो साइन स्टेशन तक है वो साइन हॉस्पिटल किंग सर्कल तक लाने की एक योजना बनाई, रिक्शा यूनियन ने डिमांड की। और वो जब भी हमको मालूमात हुआ तो वो टाइम के परिवहन मंत्री खेरे साहब जो थे, जिसको पूरा औरंगाबाद पूरा महाराष्ट्र जानता है, शिवसेना के मंत्री थे खेरे साहब, उसको हमने यहाँ पे साइन बुलाया और उनको पूरा एरिया बताया साइन का कि ये कितना साइलेंट एरिया है। यहाँ पे अगर रिक्शा आ गई और यहाँ पे अगर रिक्शा आने से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाने से रिक्शा यहाँ पे कोने कोने में पार्किंग खड़ी हो जाएगी, रिक्शा यहाँ कोने कोने में रिपेयरिंग शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे इतना शौचालय भी नहीं है कि जो रिक्शा वाले के लिए काम में लगे, तो पूरा एरिया में गंदगी फैल जाएगी। और शौचालय नहीं होने की वजह से, गंदगी होने के वजह से कोई भी हमारी माँ बेटी अपने गैलरी में भी खड़ी नहीं रह सकती है, इसी हालत हो जाएगी। ये सब बात जब भी उनको समझाया तभी उन्होंने साइन में किंग सर्कल में रिक्शा आने का कार्यक्रम कैंसिल करने का शिवसेना के मंत्री खेरे साहब ने हमारी बात मान के, क्योंकि हम लोगों ने साइन के तरफ से जनता को साथ में लेके मैंने नेतृत्व करके बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था और उसमें हम सफल रहे। और आज साइन की जनता शांति से, जैन सोसाइटी होवे, साइन ईस्ट होवे, साइन वेस्ट होवे, शांति से रह रहे। खुद की गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, रिक्शा को कहाँ खड़ा करेंगे हम, ये हालत है। आज आप साइन में जाके देख सकते हैं। साथ साथ में हमने एक बड़ा काम ये भी किया कि साइन की जनता को गैस की पाइपलाइन नहीं मिल रही थी, क्योंकि गैस की पाइपलाइन यहाँ लाने के लिए मेन रोड को खोदना जरूरी था और वो परमिशन उनको नहीं मिल रही थी। तो मुंबई गैस नगर निगम के अधिकारियों मेरे पास आए और बोला ये समस्या, हम गैस की लाइन देने को तैयार है लेकिन बीएमसी परमिशन नहीं दे रहे। मैं बोला मेन रोड कैसा आपको खोदने का परमिशन देगा, लेकिन चलो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उनको म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास लेके गया और स्पेशल केस में परमिशन दिला के पूरी साइन के अंदर गैस की पाइपलाइन लाया। वो पाइपलाइन से साइन में घर घर हमने गैस दिलाया, तो गैस की तकलीफ से भी लोगों को दूर कर दिया। आज किसको सिलेंडर लेके जाना नहीं पड़ता, अगर सिलेंडर लेके घूमती है तो स्मृति ईरानी घूमती है, लेकिन साइन के लोग नहीं घूमते। आप समझे मेरी बात में? तो ये मुद्दा मेरा ये है कि साइन की जनता को जैन सोसाइटी में पुलिस चौकी हमने दिया, वेलफेयर सेंटर साइन प्रजा मंडल हमने दिया, साइन किला का सुशोभीकरण हमने किया, साइन तालाब का सुशोभीकरण हमने दिया। हम जो जो बात बोलते हैं वो सब चीज साइन एरिया में आके आपको देखने के लिए मेरा खुला आह्वान है, लेकिन उसका मुझे कोई घमंड नहीं है, क्योंकि ये सब मेरा काम करने के लिए साइन की जनता ने मुझे सहकार्य दिया, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने मुझे सहकार्य किया और मेरे परिवार ने मुझे सहकार्य किया, ताकि मैं 24/7 जन सेवा करने का जो संकल्प किया था वो मेरा संकल्प सफल हुआ। और साइन की जनता आज भी ये सब चीज के लिए हमको जरूर याद करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि जनता ने आपको फिर से सेवा करने का मौका दिया तो आपकी सबसे पहली महत्वाकांक्षी योजना क्या होगी जनता के भलाई के लिए? देखो, जनता की सेवा का जनता मौका देगी नहीं देगी वो चीज मैं देखता नहीं हूँ। जनता की सेवा करना, जब भी हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है वो समझ के, जन सेवा वो मानव सेवा है,
वो समझ के, मानव सेवा वो जन सेवा है, वो समझ के मैं हमेशा जन सेवा सामाजिक कार्य करते रहता हूं, करते रहूंगा। लेकिन आपके द्वारा, आपके दर्शकों के ध्यान में, साइन की जनता के ध्यान में, माटुंगा की जनता के ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि मैं 22 साल नगर सेवक रहा हूं। अभी मुझे नगर सेवक नहीं रहना है। मेरे मन में बहुत सी योजना है और उसके लिए कोई विधानसभा, लोकसभा ऐसा मुझे कांग्रेस पार्टी आदेश करेगी। मैं कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों ले रहा हूं? मैं 50 साल से ज्यादा हो गया कांग्रेस पार्टी में हूं और कांग्रेस पार्टी में ही जीऊंगा और कांग्रेस पार्टी में ही मरूंगा। इसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया विधानसभा या लोकसभा का, तो मेरे मन में बहुत से प्लान है। अगर मेरे हाथ में वो पावर आया तो पावर का उपयोग साइन माटुंगा की जनता का लिए मैं करना सोचता हूं। उसमें खास करके साइन माटुंगा के जो पुराने मकान है, वो पुराने मकान को जल्दी से जल्दी रीडेवलपमेंट होए और उसमें जो जो सरकारी म्युनिसिपैलिटी बाधाएं आती है उसकी स्पीड रोकने के लिए वो दूर करने का काम मैं सोच रहा हूं। और साइन को मैं संघाई बनाना चाहता हूं, साइन कोलीवाड़ा को मैं संघाई बनाना चाहता हूं, साइन माटुंगा को मैं संघाई बनाना चाहता हूं। और अगर मुझे बहुत बड़ा पावर मिल गया तो मैं मुंबई को संघाई बना के दिखाऊंगा। ये मेरा सपना है और ये मेरा सपना नहीं है, मुंबई की जनता का सपना है। ये मुंबई की जनता का सपना एक न एक दिन जल्दी साकार होएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर अंतिम सवाल, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि बचपन से आपके एरिया में जो रहते हैं, आपके एरिया को जो जानते हैं, आपके एरिया को जो समझते हैं, आपकी एरिया की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी चीजों का जिसको ज्ञान है, माने कि वो स्थानिक व्यक्ति होना चाहिए। वो स्थानिक व्यक्ति के नाते आप भविष्य में किसको भी वोट दो, कौन सी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन आप स्थानिक व्यक्ति को चुन के लाइए। क्योंकि अगर दूसरा कोई चुन के आया, वो हार जाने के बाद, कभी भी हार जीत तो होती है, कोई अमर पट्टा लिख के नहीं आया, वो हार जाने के बाद वो एरिया छोड़ के भाग जाएगा। जब तक वो सत्ता में है तब तक आपके साथ रहेगा। लेकिन आपने ऐसी व्यक्ति चुनना चाहिए जो जीतने के बाद भी आपके साथ रहे, आपका काम करते रहे, हारने के बाद भी आपके साथ रहे, आपका काम करते रहे। ऐसी व्यक्ति रहेगी तो हमेशा स्थानिक व्यक्ति रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं वहां तक मानता हूं कि मेरे ये सब काम करने में मैं जो सफल रहा, उसमें साइन माटुंगा कोलीवाड़ा की जनता का सहकार्य के वजह से हुआ, नहीं तो ये काम नहीं होता था। और जितना लोगों ने मुझे प्रेम दिया, जितना लोगों ने मुझे सहकार्य दिया, उससे बड़ा तो मैं जीवन में कुछ कमाया नहीं है। मैं जो कमाया ये कमाया। लेकिन फिर एक बार मैं जनता को अपील करता हूं कि मैं उपेंद्र दोषी सत्ता पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, 24 घंटा मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरा घर का दरवाजा 24 घंटा आपके लिए खुला रहेगा। पहले भी खुला रहता था, आज भी खुला है और कल भी खुला रहेगा। और उपेंद्र दोषी माने मैं एक ऐसी व्यक्ति हूं, मैंने मेरा तारीफ नहीं करना चाहिए, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, क्योंकि मैं एक खुली किताब हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।